दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। बीती रात में इंदिरा कॉम्प्लेक्स स्थित गर्ल्स हॉस्टल में चोरों ने बोला धावा। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। शातिर चोर थे चड्डीधारी। शेरपुरा वार्ड नंबर 28 में गिरा एक मकान का छज्जा। बीती रात में घर का सदस्य हुआ घायल। पार्षद प्रतिनिधि व सांसद प्रतिनिधि पहुंचे मौके पर। और आरती सेन अपने 9 वर्षीय बेटे व परिजनों के साथ पहुंची जन सुनवाई में। पति पर लगाए कई आरोप। पति ने ले रखा है मां के पक्ष के मकान पर लोन। अब खबर विस्तार से। इंदिरा कॉम्प्लेक्स स्थित गर्ल्स हॉस्टल में बीती रात को चोरों ने धावा बोल दिया। शातिर चोर अलग तरह की वेशभूषा में थे। मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरों ने गर्ल्स हॉस्टल में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरों के पास हथियार भी थे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर चड्डीधारी थे। है ना? हाँ, कल रात का है ना? ठीक। मीडियम में फॉरवर्ड कर दी यही मुझे। हाँ भैया, वो भैया रिकॉर्डिंग ले लो। अभी मैंने टीआई साहब को भी बता दिया है, मुझे ही बात चल रही है। कल मैं आज आपने घर पर होगा देता हूँ, तो चार्ली जो है ना उनको आपका नंबर दे देता हूँ। मैं कहा उनका नंबर मुझे दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। जो चार्ली पे रहेंगे लड़के आज रात में। वो बाद च बनाऊंगी वो वाली एसपी को भेज रहे रिकॉर्ड। शेरपुरा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 28 में रहने वाले आर पटेल के घर के बाहर का छज्जा धाराशायी होकर गिर गया। छज्जा गिरने से 22 वर्षीय उनका नाती घायल हो गया है। घटना बीती रात 12:15 बजे की बताई गई है। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी पहुंचे और जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाया गया। अभिषेक पटेल का इलाज चल रहा है। ये वार्ड नंबर 28 शेरपुरा में जो छज्जा गिर गया है मकान का, तो एक को लग भी गई है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगी है।
तो उसको देखने के लिए आए थे। हमने राजस्व विभाग को बोला है, पटवारी साहब तहसीलदार को, कि वो आके इसका आकलन करें और जो भी इनका मुआवजा है वो उनको दिलवाया जाए। संजय अग्रवाल, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। ये कौन से स्थान है और किन के मकान जर्जर अवस्था में हुए था और टूट गया? ये वार्ड 28 है, कन्या हाई स्कूल के पीछे। रात को सूचना 11:15 बजे आई तो छज्जा गिर गया और मैं आया तत्काल। वो भैया को हॉस्पिटल चिरंजीवी में भर्ती करवाया, सिर में चोट है। और ये पटेलन अम्मा का मकान है। क्या नाम क्या है? मम्मी क्या नाम है? श्रीमती आर पटेल। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहीदी दिवस पर डंडापुरा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर न्यास के गोविंद देवलिया, समाजसेवी अतुल शाह सहित अन्य लोग शामिल रहे। वीरांगना की प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा द्वारा स्थापित कराई गई थी। शहर में कुल 6 स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कराई गई है। आज वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि है और हम यहाँ स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा लगवाई गई मूर्ति लक्ष्मीबाई जी की बड़े बाजार चौराहे पर लगी है। वहाँ पर हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विधायक मुकेश टंडन जी भी हमारे साथ थे, जो अभी अन्य कार्यक्रम में चले गए हैं, और नगर के सब पार्षदगण, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे जी, ये सब हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। लक्ष्मीबाई से सब परिचित हैं, उनके सब संघर्ष से परिचित हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता के माध्यम से उनकी पूरी जीवन गाथा अमर है। और ये जो हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि उनके जो संघर्ष है, उनका जो जीवन है, उससे हम शिक्षा लें और नई पीढ़ी को शिक्षा मिल सके। हमारी विदिशा की माटी के गौरव पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय रघुवीर चरण जी ने विदिशा में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना की। आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है, तो आज हम सब लोगों ने उनको याद किया एवं उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और युवाओं को यही संदेश दिया कि हम भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहें। निजी स्कूल शिक्षक संघ द्वारा पहले विधायक मुकेश टंडन, फिर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। उन्होंने अपनी कई समस्याओं को आवेदन के माध्यम से रखा। फायर सेफ्टी की समस्या को लेकर खासी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। वहीं कलेक्टर से भी इस विषय पर हुई चर्चा। सेफ्टी प्लान लगवाने के लिए वर्तमान जगह पे 7-8 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। जब तक कोई निरीक्षण परीक्षण नहीं हुआ उस दायरे में नहीं आते। हमारे मान्यता में ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है सर। दूसरी मांग ये है कि आरटी की जो फीस पूर्ति है शासन के निर्देश अनुसार 31 मार्च को होना। शिक्षक संघ ने क्या मदद करेंगे? विदिशा जिले के जो अशासकीय विद्यालय है, उनके संचालनकर्ता लोगों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें कुछ मूलभूत जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। उनके जो भी इश्यूज हैं उसके संबंध में जहाँ भी कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, अगर स्थानीय स्तर पर कोई समाधान है तो वो किया जाएगा। कुछ फीस की प्रतिपूर्ति को लेकर मसला है, तो वो मैं सभी विद्यालयों की तरफ से शासन को। फायर सेफ्टी को लेकर भी सर कुछ? फायर सेफ्टी एक संवेदनशील मुद्दा है और न केवल विद्यालय बल्कि जितने भी ऐसे सार्वजनिक संस्थान हैं, निजी संस्थान हैं, इनका पूरे विदिशा जिले में हम फायर ऑडिट करा रहे हैं। और जहाँ पर इसकी आवश्यकता है और अपरिहार्य है, जहाँ पर नॉर्म्स में कंपल्सन है, वहाँ पर सभी संस्थाओं को जो है फायर सेफ्टी का पालन किया जाना चाहिए। जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ अस्पताल है या कोई सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर फायर फाइटिंग का जो स्थापित नॉर्म्स है वो स्थापित किए ही जाने चाहिए। जहाँ बाध्यता नहीं है, जो उसके परव्यू में नहीं आते हैं, उनको निश्चित रूप से उसमें एग्जेम्पशन। आज के संबंध में ज्ञापन होगा। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विदिशा जिले का जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव मानसिंह राजपूत। किस संबंध में ज्ञापन? आज हमने 3 सूत्री मांगों को लेकर माननीय विधायक विदिशा और नगर पालिका अध्यक्ष विदिशा और साथ में जिला कलेक्टर महोदय विदिशा को एक ज्ञापन प्रेषित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय शिक्षा मंत्री के नाम। क्या प्रमुख मांग है? उसमें प्रमुख मांग ये फायर सेफ्टी का जो नियम प्राइवेट स्कूल में लागू किया जा रहा है वो अनाधिकृत है, उसको समाप्त किया जाए और नहीं तो 80% राशि उसके शासन दे और 20% स्कूल को लगाकर उसको हम सहयोग प्रदान करेंगे। अभी विधायक जी जो कलेक्टर से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला?
विधायक और माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो उस दायरे में नहीं आते हैं उनको हम पूरा सहयोग कर देंगे। जहां जरूरत होगी वहीं का देश का वो करेंगे। अन्य सरी किसी को परेशान नहीं किया जाए। आज 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय के, नगर परिषद अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे। जो नगर पालिका ने अभी टैक्स के लिए पेनाल्टी दी है उसको खत्म किया जाए, ऐसी हमारी मांग। कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई के दौरान पूरनपुरा निवासी आरती सेन अपने 9 वर्षीय बेटे और परिजनों के साथ शिकायत लेकर पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि 2015 में उनकी शादी रायसेन जिले के सांचेर निवासी सुनील सेन के साथ हुई थी। शादी के बाद सुनील सेन ने आरती के मायके पक्ष के घर पर लोन लिया था, जिसे वह नहीं भर रहा और आरती को 3 साल से मायके में छोड़ रखा है। लेने भी नहीं जाता और खुद एक मंदिर में पंडिताई करता है, जादू टोना भी करता है। यह बात आरती सेन ने कही। 6 लाख का लोन वह भर चुकी हैं और 6 लाख बकाया है। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन। आरती सेन। आरती सेन कहाँ रहती है? पूरनपुरा। पूरनपुरा बहुत बड़ा है। पूरनपुरा नंबर विदिशा 3 नंबर गली। क्या पूरा मामला है? पति के खिलाफ कंप्लेन देने आए थे। क्या पति ने क्या कहा? पति राख नहीं रहे हैं, 3 साल से अब अपने मायके में है। लोन करवाया था, अब वो धमकी दे रहे हैं कि मैं नहीं भरूंगा तो तलाक ले लो। लोन किस पे करवाया था? मैंने मकान के उस पे करवाया था, मौसाजी के रजिस्ट्री। कितना लिया था? 6 लाख। 6 लाख। अब कितना हो गया? 6 लाख भर दिए, 6 लाख रह गए। अब ये शादी सर कितने वर्ष पहले हुई थी आपकी? 2015 में। 2015 में। कितने किससे हुई थी? कहाँ पर हुई थी? सुनील सेन से शादी हुई थी सांचेर रायसेन के पास। अब क्या दिक्कत हो रही है? राख नहीं रहे, 3 साल से मायके में हूँ। सुनील क्या कर रहा है? पंडागिरी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबा जी बन गए, ना खर्चा दे रहे हैं। बच्चा है ये मेरा। बच्चा कितने साल का हो गया? बच्चा हो गया, 9 साल में लग गया। तो आप उनसे मिली थी? आपके पति से मिले थे तो वो धमकी देते हैं कि बता अगर तू जबरन रहने आई, वो मेरी रिपोर्ट करी तो मैं तेरा लोन क्लियर नहीं करूंगी। तो मैं 3 साल से बैठी हूँ। और शिकायत नहीं करी आपने? करी थी, महिला विकास में भी करी थी, तो वो मेरे पे इल्जाम लगा रही थी कि बता तूने दूसरी शादी कर ली। क्या दूसरी शादी करी आपने? नहीं करी। अभी जनसुनवाई में क्या ये बोला है कि आवेदन ले लिया है उनने, और ये बोला है कि बता थाने में जाओ फिर हमारी बात करा दें। तो सुनील बाबा बन गया? हाँ बाबा बन। कहाँ करते हैं पंडित? सांचे। सांचे में क्या काम करते हैं वो? जादू टोना भी करते हैं, रात रात भर मरघटों में बैठते हैं और तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। मुंशीलाल जाटव अपने बच्चों को लेकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां बताया कि उसकी पत्नी का 2.5 साल पहले देहांत हो गया था। शासन की तरफ से मिली मुआवजा राशि गांव के ही अरविंद मालवीय ने हड़प ली है। वहीं पीएम आवास की कुटीर योजना की राशि भी अरविंद ने हड़प ली है। पीड़ित मुंशीलाल जाटव ने न्याय की मांग प्रशासन से की है, जबकि उसके 6 बच्चे भी हैं। मेरा नाम मुंशीलाल जाटव। कहाँ के रहने वाले हैं? सनौटी गांव के। कौन सी तहसील में आता? विदिशा तहसील। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरी मिसेस खत्म हो गई थी। तो कब खत्म हुई थी आप? जी कितने साल पहले खत्म हुई थी? ये अभी 2.5 साल हुई है। 2.5 साल पहले? जी। फिर क्या हुआ? तो इसके पैसे निकले थे 2.5 लाख रुपए। तो ये किसी अरविंद माली ने करके निकाल लिए। जी अरविंद माली। मालवी जी। उसने कैसे निकाल लिया? उसका मोबाइल नंबर मेरे खाते में लगा हुआ था। पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, 10 साल पहले खाता खोला हुआ था, तो मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो बोला क्या लगे मैं ही डाल दूं मेरा मोबाइल का नंबर। तो उसने डाल दिया। फिर साल भर पीछे मैंने बोला कि ये नंबर को हटा दे, तो मुझसे लड़ाई झगड़े का बोलने लगा कि मैं ज़्यादा नखरे करेगा। तो आपने शिकायत नहीं करी उसकी? मैंने उसकी शिकायत करी थी, 3-4 बार कर चुका हूँ। कहाँ पे कर चुके आप? ये करारिया थाने में भी जी। तो उनने कोई सुनवाई नहीं करी। मेरी कुटी के समीप पैसा निकाल लिए उसने। जी। तो उसके बारे में मैंने उसकी शिकायत करी थी। का नाम क्या था?
जी, पत्नी का नाम क्या था? मेरी पत्नी का नाम सुनीता बाई। कितने साल पहले खत्म हुई? ये अभी 2.5 साल हुई है। तो बच्चे कितने? ये बच्चे मेरे के 6-7 बच्चे। निर्जला एकादशी के अवसर पर भगवान खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। भीषण गर्मी और उमस के बीच आज शाम मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कें तरबतर हो गईं और मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम में घुली ठंडक, तेज बारिश से ठंडक बढ़ी है। खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।